हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीफ की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। किसको हम पढ़ रहे हैं? इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में हमने देखा क्या था? हमने कहा था कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कंप्लीट करने के बाद में एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमने शुरू किए थे, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमने रूट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखा कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स की रूट्स कैसी होती है, वो हमने देखा। उसके बाद में हमने स्टेम के मॉर्फोलॉजी फीचर्स देखे। कौन से प्लांट्स के लिए? हाइड्रोफाइट प्लांट्स के लिए हमने रूट्स के एंड स्टेम के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लीव के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीव्स की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, इसे डिस्कस करेंगे। हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किसको कंप्लीट कर चुके हैं? रूट एंड स्टेम की मॉर्फोलॉजी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। किनके लिए? हाइड्रोफाइट प्लांट्स की रूट कैसी होती है, उसका स्टेम कैसा होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी हमने कवर कर ली है। आज हम पढ़ेंगे कि इस लीव की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। हमने प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। हमने प्लांट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? मेनली हमने प्लांट्स को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। वो 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी? फिक्स्ड हाइड्रोफाइट हो सकते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट एंड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। फिक्स्ड हाइड्रोफाइट कौन से होते हैं? जिनकी रूट्स जो होती है मर्ड के अंदर फिक्स्ड होती है, दसी हुई होती है। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो कि वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, उनको क्या कहा था? उनको फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहा था। फिर हमने देखा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स वो हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर की सरफेस में इनसाइड द वाटर सरफेस होते हैं, वो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, उन्हें सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज थी वो? पहली थी फ्लोटिंग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट एंड सेकंड थी रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। 4th कैटेगरी में हमने देखा इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? वो प्लांट्स जो कि शैलो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, उनका कुछ पार्ट पार्शली या कंप्लीटली प्लांट बॉडी जो होती है एरियल होती है। हम लीव की मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स क्यों देखे? क्योंकि हम अलग अलग टाइप्स ऑफ अलग अलग हाइड्रोफाइट प्लांट की कैटेगरी के अंदर लीव की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीव कैसी है, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीफ कैसी होती है, और इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं उनकी लीफ की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। सबसे पहले हम चलते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स। ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स अभी हमने पढ़ा पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। सबमर्ज्ड से ही पता चल रहा है कि ये प्लांट्स पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। इनकी लीफ की मॉर्फोलॉजी होती कैसी है? लीफ की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कैसी है? लीफ कैसी होती है इनके अंदर? इनके अंदर लीव्स जो होती है थिन होती है, पतली होती है, एंटायरली लॉन्ग होती है, लंबी होती है और रिबन शेप की होती है। कैसी? कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होती है थिन होती है। कैसी? थिन होती है, लॉन्ग होती है, रिबन शेप की होती है। जबकि कुछ प्लांट्स के अंदर लॉन्ग एंड लीनियर शेप की लीव्स देखने को मिलती है। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने दिखा है कि वैलिसनेरिया प्लांट जो है, वैलिसनेरिया प्लांट के अंदर कैसे लीव्स देखने को मिलती है? वैलिसनेरिया प्लांट के अंदर थिन, एंटायरली लॉन्ग एंड रिबन शेप की लीव्स देखने को मिलती है। जबकि एक और एग्जाम्पल लिखा है हमने, एक दूसरा एग्जाम्पल पोटेमोजिटन के अंदर क्या लिखा है? इनकी लीव्स जो होती है वो कैसी होती है? लीनियर लीव्स होती है। कैसी? लीनियर लीव्स होती है। यदि हम इनको एक डायग्राम से समझे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि वैलिसनेरिया प्लांट जो है उसकी लीव्स कैसे होगी? वैलिसनेरिया प्लांट की लीव्स के लिए हमने कहा है सबमर्ज्ड है, इसलिए पानी के अंदर डूबा हुआ होगा। वैलिसनेरिया प्लांट्स की लीव कैसी है? वैलिसनेरिया प्लांट की लीव्स है लॉन्ग, एंटायरली लॉन्ग है, थिन है, पतली है और रिबन शेप की है। लॉन्ग रिबन शेप की लीव्स बना देते हैं। इनके अंदर वैलिसनेरिया प्लांट्स की लीव्स जो होती है कैसे दिखाई देती है? हमने ये जो ब्लैक कलर से हम बना रहे हैं ये क्या है? ये है लीव्स। कैसी? लंबी, पतली और कैसी है? ये लीव्स है लंबी, पतली, रिबन शेप की है।
रिबन शेप की लीव्स कौन से प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी? वेलिस्नेरिया प्लांट के अंदर देखने को मिलेगी। लीनियर लीव्स कहने का क्या मतलब है? लीनियर लीव्स कहने का मतलब ये है कि ये लीव्स जो होगी इनकी ये लीनियरली अरेंज होगी। कैसी? लीनियरली अरेंज होती है। कौन से प्लांट्स के अंदर? पोटेमोजिटन प्लांट के अंदर हमने देखा कि लीव्स कैसी है? लीनियर है, लंबी है, लीनियरली अरेंज है लीव्स। ये तो बात हुई सबमर्ज्ड फॉर्म की। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के अंदर कैसे लीव्स होगी? रिबन शेप की लीव्स हो सकती है, लंबी पतली रिबन शेप की लीव्स हो सकती है। दूसरी कैटेगरी हमने देखी कि लीनियर लीव्स अरेंज हो सकती है। लीनियरली लीव्स जो है उनका अरेंजमेंट लीनियर हो सकता है। अभी हम बात करते हैं फ्लोटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहने का मतलब क्या हुआ? फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्लांट जो है वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। प्लांट जो है वाटर की सरफेस के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। इनकी लीव्स होती कैसी है? इनकी लीव्स के लिए हमने लिखा है लीव्स जो है लार्ज है और फ्लैट है, एंटायरली फ्लैट है, लार्ज है। प्रेजेंट कहाँ पे होगी लीव्स? वाटर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी। इसका भी हम डायग्राम बना के देखें तो क्या देखेंगे कि ये वाटर की सरफेस के ऊपर लार्ज बड़ी फ्लैट लीव्स प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में हमने निम्फिया एंड निलम्बो प्लांट का एग्जाम्पल लिखा है। लीव्स कैसी होगी? लार्ज होगी, बड़ी बड़ी लीव्स होती है। ये किसका डायग्राम बना रहे हैं हम प्लांट की लीव्स का डायग्राम बना रहे हैं। कैसे लीव्स है? लीव्स को देखो, बहुत बड़ी सी लीव्स बनाई है। पहले हमने लंबी लीव्स बनाई थी, लीनियर लीव्स बनाई थी। लीव्स जो होगी कैसी है? लीव्स है लार्ज फ्लैट, और इनका पिटियोल जो होता है, ये जो ब्लू कलर से हमने पानी के अंदर एक लाइन जैसे स्ट्रक्चर बनाई है, ये क्या है? ये इन लीव्स का पिटियोल है। पिटियोल कैसा होता है? पिटियोल इन लीव्स का पिटियोल जो होता है कैसा होता है? लॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पिटियोल के अंदर क्या होगी? पिटियोल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये इजीली क्या कर सकता है? बेंड हो सकता है बिना अपने प्लांट टिश्यू को डैमेज किए। क्यों? क्योंकि पिटियोल के पास में है क्या? पिटियोल के पास में फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है, इसलिए ये इजीली अपने आप को बेंड कर सकता है। अपनी प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनके अंदर क्या हुआ? पिटियोल जो है बहुत लंबा हुआ और इस पिटियोल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अरेंज हुई। स्टेम लीव्स बना दी हमने। ये क्या है? ये हम बना रहे हैं इसका स्टेम और रूट्स जो कि प्लांट के अंदर फिक्स्ड है। लीव्स कहाँ पे है? लीफ वाटर की सरफेस के ऊपर है, फ्लोट कर रही है, जिसके लिए हमने ये कहा कि एंटायरली फ्लैट होती है लीव्स बड़ी होती है, फ्लैट लीव्स होती है, और लीव्स के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है। क्या? इन लीव्स के ऊपर क्या होता है? लीव्स के ऊपर वैक्स की कोटिंग प्रेजेंट होती है। पिटियोल की हमने बात की। पिटियोल कैसा था? पिटियोल जो था लार्ज एंड फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ लिख रहे हैं हम पिटियोल है कैसा? पिटियोल लार्ज, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है। लंबा, पतला और फ्लेक्सिबल पिटियोल होता है। पिटियोल के ऊपर भी किसके ऊपर? पिटियोल के ऊपर भी म्यूसिलेजिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? पिटियोल के ऊपर भी म्यूसिलेजिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज की कोटिंग प्रेजेंट होती है किस पे? पिटियोल के ऊपर म्यूसिलेज कोटिंग प्रेजेंट होती है। ये सब फीचर्स हमने किसके लिए लिखे हैं? इस पिटियोल के लिए लिखा है। क्या क्या लिखा? लार्ज, लॉन्ग, फ्लैट, फ्लेक्सिबल एंड म्यूसिलेजिनस कोटिंग। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है? सबसे पहले ये इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स है क्या? इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स के कैटेगरी में हमने पढ़ा था कि वो प्लांट्स जो कि जिसकी प्लांट बॉडी पार्शियली या कम्प्लीटली एयर में प्रेजेंट होती है, रूट जो होती है शैलो वाटर के अंदर मड में फिक्स्ड होती है। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीव्स के अंदर
हेटेरोमॉर्फी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हेटेरोमॉर्फी। ये हेटेरोमॉर्फी होती क्या है? हेटेरोमॉर्फी कहने का मतलब ये है कि इन प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स की लीव्स देखने को मिलेगी। कैसी? इन प्लांट्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप की लीव्स देखने को मिलेगी। पहली लीव के लिए हमने लिखा है सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव्स, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव। दूसरी लिखी है एरियल लीव्स। इमर्जेंट फॉर्म के लिए हमने क्या लिखा? हेट्रोफिली विथ सबमर्ज्ड फ्लोटिंग एंड एरियल लीव्स। हेट्रोफिली का हमने समझा कि इनके अंदर दो डिफरेंट लीव्स देखने को मिलेगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको हेट्रोफिली कहा। कौन कौन सी दो डिफरेंट लीव्स होगी? एक लीव्स जो होगी वो पानी के अंदर डूबी हुई होती है, और दूसरी लीव्स जो होती है एयर में प्रेजेंट होती है, वाटर सरफेस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, एरियल लीव्स होती है। और एक लीव जो होती है सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव्स होती है। इसका डायग्राम बनाए हम तो हम क्या देखेंगे कि लीव्स जो है कैसी है, ये हम मान लेते हैं ये क्या है, ये है वाटर की सरफेस, वाटर सरफेस है। एक लीव्स के लिए हमने कहा सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव्स होगी। ये सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव्स जो होती है कैसी होती है? लीनियर लीव्स होती है। कैसी? लीनियर लीव्स होती है। प्लांट का स्टेम, रूट्स कहाँ पे फिक्स्ड है? रूट्स जो है वो मड के अंदर फिक्स्ड है। ये हमने बनाया क्या? ये हमने बनाया है प्लांट का स्टेम, थोड़ा सा ऊपर बनाए। रूट्स है मड के अंदर फिक्स्ड। लीव्स कैसे बात की? लीव्स के लिए हमने बात की कि लीव्स जो होती है दो डिफरेंट टाइप की लीव्स देखने को मिलती है। दो डिफरेंट लीव्स कौन सी? सबमर्ज्ड लीव्स एंड एरियल लीव्स। सबमर्ज्ड लीव्स जो होती है वो कैसी होती है? वो लीनियर लीव्स होती है। कैसी? सबमर्ज्ड लीव्स जो होती है लीनियर लीव्स होती है। अभी लीनियर लीव्स हमने कहाँ पे देखी थी? अभी लीनियर लीव्स हमने देखी थी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर। जो हमने ब्लैक कलर से लाइंस जैसे ये ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये है लीनियर लीव्स, जो कि कौन सी लीव्स है? सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव्स। लीनियर टाइप की लीव्स होती है। प्रेजेंट कहाँ है? इनसाइड द वाटर प्रेजेंट होती है लीनियर लीव्स। एरियल लीव्स कैसी होती है? इनकी एरियल लीव्स जो होती है प्रेजेंट कहाँ पे है? एयर के अंदर प्रेजेंट है, एयर के कांटेक्ट में है, इसलिए उनको एरियल लीव्स कह दिया। और ये जो लीव्स होती है, एरियल लीव्स जो होती है वो कैसी होती है? एरो की शेप की होती है। कैसी? एरो की शेप की होती है। यहाँ पे बना लें। एरो की शेप की लीनियर लीव्स प्रेजेंट होती है। इनके अंदर हमने दो टाइप की कैटेगरी की लीव्स की बात की कि हमने कहा कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हेटेरोफिली प्रेजेंट होती है। हेटेरोफिली कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी लीव्स जो होती है इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप की लीव्स देखने को मिलती है। पहली लीव के लिए हमने कहा कि सबमर्ज्ड लीफ होगी। ये लीव्स जो होती है लीनियर होती है। दूसरी बात एरियल लीव्स की बात की। एरियल लीव्स जो होती है एयर के कांटेक्ट में होती है और कैसी होती है? ये एरो की शेप की लीव्स होती है। एग्जाम्पल क्या है? साजिटेरिया प्लांट उसका एक एग्जाम्पल है। क्या? साजिटेरिया प्लांट, जिसके लिए दो डिफरेंट टाइप की लीव्स देखने को मिलेगी। ये डिफरेंट लीव्स होगी कैसी? एरियल लीव्स एंड दूसरी होगी लीनियर लीव्स। लीनियर लीव्स जो सबमर्ज्ड लीव है वो लीनियरली अरेंज होती है, लीनियर होती है, लंबी पतली होती है। और ये जो अप वाटर सरफेस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ये कैसी होती है? एरो शेप्ड की लीव्स होती है। एग्जाम्पल है इसका साजिटेरिया प्लांट्स। यहाँ पे हमारी प्लांट की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है। कौन से प्लांट की? हाइड्रोफाइट प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है। हाइड्रोफाइट प्लांट्स के लिए हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि इनसाइड द वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस के ऊपर तथा इनसाइड द वाटर प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफाइट प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन और इन द वाटर। फिर हमने इसकी मॉर्फोलॉजिकल या एडेप्टेशन देखने को, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन देखा। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में हमने बात की रूट्स की, स्टेम की एंड लीव्स की। रूट एंड स्टेम क्या है ये हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमने देखा लीव्स के बारे में। लीव्स सबमर्ज्ड टाइप के प्लांट्स की लीव कैसी होती है, फ्लोटिंग टाइप के प्लांट्स की लीव कैसी होती है। फिर हमने इमर्जेंट टाइप के प्लांट की लीव्स के बारे में बात की।
सबमर्ज टाइप ऑफ प्लांट की लीफ के लिए हमने कहा कि लंबी होगी, पतली होगी, रिबन शेप की हो सकती है, लीनियर हो सकती है। लंबी पतली रिबन शेप की लीफ जो होती है वेलिसनेरिया प्लांट के अंदर देखने को मिली। फिर हमने बात की लंबी और लीनियर टाइप की लीव्स कहाँ पे मिलेगी। लीनियर लॉन्ग टाइप की लीव्स जो होती है पोटेमोजिटन प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। फिर हमने फ्लोटिंग टाइप के प्लांट्स की बात की। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जो होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीव्स जो होती है कैसी होती है, लॉन्ग होती है, लार्ज होती है और फ्लैट होती है। कैसी, लार्ज होती है, साइज में बहुत बड़ी होती है और फ्लैट होती है, वाटर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। इनका पिटियोल जो होता है, पिटियोल जो होता है कैसा होगा, पिटियोल फ्लेक्सिबल होता है और कैसा होता है, लॉन्ग होता है। फिर हमने ये भी कहा कि पिटियोल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, म्यूसिलेज कोटिंग प्रेजेंट होती है। इस पिटियोल के ऊपर म्यूसिलेज कोटिंग प्रेजेंट होती है जो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लीफ की सरफेस के ऊपर भी वैक्सी कोटिंग देखने को मिलती है। लीफ की सरफेस के ऊपर क्या मिलता है, लीफ की सरफेस के ऊपर वैक्स की कोटिंग देखने को मिलती है। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीफ कैसी थी। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीफ के अंदर हेटेरोफिली देखने को मिलती है। हेटेरोफिली कहने का मतलब क्या हुआ, हेटेरोफिली कहने का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर दो टाइप्स की लीफ देखने को मिलेगी। दो टाइप्स की लीफ कहें तो क्या, इनके अंदर एक लीफ जो होती है वो सबमर्ज होती है, पानी के अंदर डूबी हुई होती है। दूसरी लीफ जो होती है एयर के कॉन्टेक्ट में होती है। सबमर्ज लीफ कैसी होती है, लीनियर होती है। एयर के कांटेक्ट में जो लीव्स है वो कैसी होगी, एरो की शेप की लीव्स होती है। इनके अंदर फ्लावर्स का भी डेवलपमेंट होता है। कौन से प्लांट के अंदर, इन इमर्जेंट प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि फ्लावर्स का डेवलपमेंट भी होता है। हाइड्रोफाइट प्लांट्स का फ्लावर या सीड्स होते हैं कि नहीं होते हैं। हाइड्रोफाइट प्लांट्स में सबमर्ज प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लावर्स का लेस डेवलपमेंट होता है, लेकिन फ्लावर्स जो होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, देखने को मिलते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं फ्लावर्स को। जैसे कि इन इमर्जेंट प्लांट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और सीड्स जो होते हैं वो इन प्लांट्स के अंदर नहीं बनते। कौन से प्लांट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर हमने बात की। हाइड्रोफाइट प्लांट्स के लिए हमने ये कहा कि इनके अंदर फ्लावर्स जो होते हैं सबमर्ज कैटेगरी के अंदर लेस कॉमन फ्लावर्स होते हैं, रेयरली प्रेजेंट होते हैं। और फिर हमने कहा कि सीड्स जो होते हैं वो फॉर्म नहीं होते, रेयरली फॉर्म होते हैं। इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर सीड्स रेयरली फॉर्म होते हैं। ये किसका डायग्राम बनाया, साजिटेरिया प्लांट का डायग्राम बनाया, जो कि एक इमर्जेंट हाइड्रोफाइट है। कुछ प्लांट का पार्ट जो होगा पानी के अंदर डूबा हुआ है, कुछ पार्ट जो है एयर के अंदर प्रेजेंट है, एयर के कांटेक्ट में प्रेजेंट है। दो डिफरेंट टाइप की लीव्स देखी, लीनियर सबमर्ज लीफ, एरो की शेप की एरियल लीव्स, फ्लावर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंप्लीट किया है। हमने यहाँ पे रूट कैसी होती है, रूट का मॉर्फोलॉजिकल फीचर कैसा है वो पढ़ा, लीफ के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को पढ़ा और स्टेम के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को पढ़ा। यहाँ पे हमारे हाइड्रोफाइट प्लांट की मॉर्फोलॉजी जो है वो कवर होती है। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।